एक बड़ा लेटर जारी किया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग शिक्षा विभाग के लिए टेढ़ी खीर बन गई है। शिक्षा विभाग लगातार घिर रहा है क्योंकि जिस तरह से शिक्षकों के लगातार बयान आ रहे हैं। कल तो बड़ी संख्या में शिक्षक सचिवालय पहुंचे, शिक्षा विभाग के पास पहुंचे और शिक्षा विभाग के एसीएस से कुछ शिक्षकों की मुलाकात भी हुई और शिक्षकों ने गुहार लगाई। शिक्षक के रो रहे थे, महिला शिक्षक रो रही थी, बिलख रही थी कि उनके साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में न्याय नहीं किया गया। हमने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से शिक्षक, चाहे महिला शिक्षक हो या फिर पुरुष शिक्षक हो, सभी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। वो चाहते थे जो उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग उन्होंने 10-10 चॉइस दिया, लेकिन 10 चॉइस से में नहीं मिल पाया और इधर उधर कर दिया गया, उनका पहले से और कठिन जगह भेज दिया गया। बहुत सारी ऐसी महिला शिक्षक हैं जिन्हें तो अभी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ ही नहीं मिला। 300-400 किलोमीटर की दूरी पर वो नौकरी कर रही हैं और उम्मीद थी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। और इसके अलावा अंतर जिला ट्रांसफ़र अगर बात करें तो अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादातर जो शिक्षक हैं अभी भटक रहे हैं। पुरुष शिक्षकों के आवेदन पर विचार नहीं किया गया। तमाम तरह की समस्याएं निकलकर सामने आई कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर शिक्षक ठगे गए हैं। ऐसी संख्या सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में है। हज़ारों ऐसे शिक्षक हैं जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। और कल तो बहुत सारे शिक्षक जो सैकड़ों की संख्या में वो शिक्षा विभाग के ऑफिस भी पहुँचे, जो मुख्यालय पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, एसीएस से मुलाकात की कोशिश की और अपना दर्द बांटने की कोशिश की। इस बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का एक लेटर जारी हुआ है और इस लेटर के जरिए ये समझा जा सकता है कि जो शिक्षक अपना दर्द बांटने के लिए शिक्षा विभाग के मुख्यालय पहुँच गए और सचिवालय पहुँचे तो वो शायद एसीएस साहब को पसंद नहीं आया है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लेटर जारी कर दिया है। जी हाँ, दरअसल दर्द साझा करने के लिए आए थे और बताने के लिए आए थे उन्हें कितनी समस्याएं हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था, घर वापसी होनी थी, लेकिन हो नहीं सका। तो ऐसे तमाम बातें जो है शिक्षक साझा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है एसीएस का लेटर जारी हो गया है। अब जो शिक्षक पहुँचे थे उनके एक्शन पर एसीएस साहब खुश नहीं हैं। एसीएस ने पहले भी कई ऐसे लेटर जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि शिक्षक को अपने ज़िला में ही जो है अपनी समस्याओं को रखना है, लेकिन शिक्षक अपनी समस्याएं लेकर मुख्यालय आ गए थे, शिक्षा विभाग के मुख्यालय में पहुंचे थे। तो ऐसे में जो है एसीएस को शिक्षकों का ये कदम भाया नहीं और उन्होंने अब कड़ा और बड़ा लेटर जारी कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जो लेटर जारी किया है, जिसमें सभी जिला पदाधिकारी के नाम जो ये लेटर जारी किया गया है और विषय है शिक्षकों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के त्वरित निवारण के संबंध में। हालांकि यूँ कहा जा सकता है कि एक बड़ा एक्शन भी लिया है। जो शिक्षक दौड़ कर आ रहे हैं, शिक्षक शिक्षा विभाग के मुख्यालय में आ रहे हैं, तो उन्हें उससे निजात दिलाने के लिए, यानी जिला में ही उनके मामले का निपटारा हो जाए, इसके लिए एसीएस ने ये बड़ा कदम उठाया है, लेटर जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के लेटर में जो बात है, जो विषय है शिक्षकों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के त्वरित निवारण के संबंध में। अभी तो अगर कहा जाए कि शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को ही लेकर है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के संबंध में ही जो शिक्षक दौड़ लगा रहे हैं, शिक्षा विभाग के मुख्यालय पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में लेटर जारी कर दिया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने और लिखा है, यह देखा जा रहा है कि विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय में आ जाते हैं। ज्ञात हो कि इस विभाग का स्थापना बल लगभग 10 लाख का है। अगर इस बल का आंशिक प्रतिशत भी अपनी समस्याओं को लेकर राज्य मुख्यालय में आए तो यह संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती है। इससे शिक्षकगण को समस्या होगी और विभाग के कार्यों के संचालन में समस्या उत्पन्न होगी। तो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ कह रहे हैं कि ये जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, इसकी संख्या बल 10 लाख की है। शिक्षक हैं 6 लाख से ज़्यादा और उसके अलावा और भी जो संख्याएं हैं। तो ऐसे में 10 लाख की संख्या बल वाले इस विभाग में अगर कुछ लोग भी अपनी समस्या को लेकर आ जाते हैं तो विभाग का कामकाज प्रभावित होता है। वो आगे लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि शिकायतों के समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने पूर्व से ही एक सुगम व्यवस्था कायम है।
शिक्षा विभाग में पूर्व से ही सुगम व्यवस्था कायम है। विभिन्न मामलों के शिकायत दर्ज करने हेतु पूर्व में पत्रांक 27 दिनांक 28/4/2025 द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत है। फिर भी विभिन्न कारणों से शिक्षकगण राज्य मुख्यालय में पहुंचकर विभिन्न पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। तो शिक्षक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और खासकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ही मसला है, सबसे ज़्यादा गर्म है। अगर मुद्दा अगर कहा जाए शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला जो है, इस पर विवाद काफ़ी कुछ हो रहा है। आज तो सरकार की तरफ से सफाई भी दी गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस से बात करके जो जदयू के प्रवक्ता ने बयान भी जारी किया और कहा कि कहाँ कुछ समस्याएं हैं, ऐसी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निष्पादन किया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से, ये भी उन्होंने भरोसा दिलाया। ऐसे में शिक्षक जो है परेशान है, हैरान परेशान शिक्षक शिक्षा मुख्यालय में दौड़ लगा रहे हैं, शिक्षा विभाग के मुख्यालय में। तो ऐसे में शिक्षकों के लिए अब निर्देश सामने आया है। अब वो लिखते हैं आगे, हाल में हुए स्थानांतरण से संबंधित। अब जो है मामला सीधे सीधे समझा जा सकता है कि हाल में हुए स्थानांतरण से संबंधित, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ही जो मसला है, इसी मसले पर शिक्षक पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में शिक्षा मुख्यालय में पहुंच रहे हैं, शिक्षा विभाग के कार्यालय में। तो ऐसे में अब आगे लिखा गया है जो बातें कि हाल ही में स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी स्पष्ट किया गया है कि जिला के अंदर की स्थापना संबंधित समस्याओं को जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा केस टू केस विचार कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। अत्यंत ही विशेष स्थिति में अंतर जिला मामले राज्य स्तर पर विचाराधीन होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो भी शिकायतें हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ही ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त स्थापना से संबंधित मामलों को सीधे जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा। पोर्टल के माध्यम से अन्य मामलों में संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया जाएगा। इन सभी शिकायतों का नियमित अनुश्रवण राज्य स्तर पर जिलावार नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। शिकायतों को ऑनलाइन ही प्राप्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर विशेष स्थिति में ही संबंधित शिकायतकर्ता से भौतिक रूप से कागजात आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तो यानी जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों के बीच आपाधापी मची हुई है, शिक्षक रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चीख पुकार मचा रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उन्होंने जो आवेदन दिया था उस आवेदन पर विचार नहीं किया गया, 10 ऑप्शन मांगे गए और 10 ऑप्शन में से कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिला और 10 के बाद 11वां 12वां और 13वां ऑप्शन थमा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक परेशान है, हैरान है। लंबे समय से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बाट जो रहे थे, तो ऐसे शिक्षकों के लिए झटका था। और बड़े संख्या पर पुरुष शिक्षक हैं जिन्हें अभी तो अंतर जिला ट्रांसफ़र ही नहीं मिला। महिला शिक्षकों में भी बहुत ज़्यादातर महिला शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफ़र की लिस्ट नहीं आई है। तो ऐसे में सब परेशान है, चाहे महिला शिक्षक हो चाहे पुरुष शिक्षक हो, और वो दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि इस बीच लेटर जारी कर दिया है शिक्षा विभाग ने। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कि शिक्षा विभाग के मुख्यालय में आपको नहीं आना है, आपकी जो भी शिकायत है वो जिला स्तर से ही वो निष्पादित की जाएगी और ऑनलाइन माध्यम से ही आप शिकायत दर्ज कराएं। तो बड़ी बात कह दी है उन्होंने। शिक्षा विभाग जिस तरह से लगातार शिक्षकों के एक्टिविटी से अगर शिक्षक पहुंच रहे हैं शिक्षा विभाग के कार्यालय में, मुख्यालय में, तो ऐसे में शिक्षा विभाग के लिए सिरदर्द भी कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। और वो जो शिक्षक है अपना दर्द मीडिया के जरिए बयां भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि शिक्षक मुख्यालय पहुंचे और इस संबंध में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है, तमाम जिला पदाधिकारियों के नाम पत्र जारी कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में आगे लिखते हैं कि अनुरोध है कि तत्व से सभी संबंधित को अवगत कराते हुए यथावर्णित प्राप्त शिकायतों पर यथेष्ट कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो सभी डीएम साहब के नाम पत्र लिखा है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने और उन्होंने कहा है कि शिक्षकों से जो भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उन शिकायतों का जो शिकायत किए जा रहे हैं उन शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाए और जिला स्तर पे ही किया जाए। साथ ही साथ शिक्षकों को भी निर्देश दिया जाए कि वो इसके लिए शिक्षा मुख्यालय शिक्षा विभाग के मुख्यालय में न जाए और वहां उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, जिला स्तर पे ही सुना जाएगा और जिला स्तर पर जो व्यवस्था है। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा केस टू केस विचार कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को भी उन्होंने एक तरह से निर्देश दे दिया है
कि आपका जिला स्तर पर जिला अधिकारी के नेतृत्व में जो कमिटी गठित है, स्थापना समिति, उसमें केस टू केस विचार करके जो है उस पर आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो ऐसे में जो भी शिकायतें हैं उसे लेकर आप शिक्षा विभाग के मुख्यालय में नहीं आए, ये साफ तौर पर कह दिया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। अब परेशानी है लोगों को, परेशानी में लोग दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने, अगर यूँ कहा जाए, लेटर के जरिए चेतावनी ही दे डाली है कि आपको मुख्यालय पर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आएंगे तो फिर आगे कुछ बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट तौर पर लेटर निकाल दिया है और सभी डीएम के नाम पत्र लिख दिया है और कहा है कि जिला स्तर पर ही इसका निपटारा किया जाए। से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, लगातार जो है शिक्षक अपनी गुहार लगा रहे हैं। जो शिक्षक संघ के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि इस पर अगर विचार नहीं किया गया तो जो शिक्षक है वो सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे, आंदोलन की राह पकड़ेंगे। सोशल मीडिया के जरिए तो बड़े पैमाने पर कैंपेनिंग चल ही रही है सरकार के खिलाफ, शिक्षा विभाग के खिलाफ। शिक्षा विभाग पर जो है तरह तरह के जो आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक सड़क पर भी उतर सकते हैं। कई शिक्षक नेताओं ने तो यहाँ भी कहा कि मामला कोर्ट भी जा सकता है और कोर्ट में जाने के बाद सब मामला, यानी जितनी भी कार्रवाई की गई है, सब टाई फिस हो जाएगा। यानी सब जो स्थानांतरण ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए गए हैं वो मामला सब लटक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग को इसके लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। हालांकि अब कदम क्या उठाए जा रहे हैं ये तो शिक्षा विभाग ही स्पष्ट करेगा, लेकिन ये कदम जरूर उठा लिया गया है कि लेटर जारी कर दिया गया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा, शिक्षा विभाग के एसीएस के द्वारा, कि शिक्षक जो अपनी गुहार लेकर शिक्षा मुख्यालय आ रहे हैं, शिक्षा विभाग के मुख्यालय पर आ रहे हैं, वो यहाँ न पहुँचे, अपने जिला स्तर पर जो है उस मामले का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए लेटर जारी कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शक।